कुंभ में स्नान करने के बाद माँ और बेटी जब वापस लौटकर आती हैं तो अपने घर जाते हैं। माँ बेटी 27 फरवरी 2025 की शाम 4 बजे दोनों साथ साथ थीं। तभी बेटी अपनी माँ से कहती है कि माँ, कल मेरा फ़ोन हो सकता है कि ना उठे, बातचीत ना हो पाए, इसलिए आप परेशान मत होना, क्योंकि ये शहर के चुनाव चल रहे हैं और मैं चुनाव की एक रैली निकलेगी, एक रोड शो होगा काठमांडू की तरफ, मैं वहाँ की तरफ रहूँगी, इसलिए हो सकता है कि हमारी तुम्हारी बातचीत ना हो। जब बेटी ने अपनी माँ से कुछ इस तरह का संदेश दिया तो बेटी की बात सुन के माँ कहती है कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब अगला दिन आता है, लेकिन माँ एक बार ट्राई करती है, बातचीत करने की कोशिश करती है ताकि बेटी से बातचीत हो जाए, लेकिन बेटी का नंबर बंद था। तो इसलिए माँ थोड़ी बेफिक्र हो जाती है ये सोचकर कि उसने वैसे भी तो कहा था कि बात नहीं हो पाएगी। लेकिन जब एक दो दिन बीत जाते हैं तब माँ के पास पुलिस वाले का फ़ोन पहुँचता है। कहा जाता है कि तुम्हारी बेटी की हत्या हो गई है, यानी कि उसका कत्ल हो गया है। दरअसल इस कत्ल के बाद इस लड़की की जो तस्वीरें थी राहुल गांधी के साथ वायरल हो जाती हैं, क्योंकि ये लड़की भारत जोड़ो यात्रा में पूरे समय साथ रही और कांग्रेस की एक सक्रिय नेता के रूप में इनका नाम जाना जाने लगा। आखिरकार इनकी हत्या के पीछे की क्या वजह है, आज की इस कहानी के माध्यम से जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश का एक ज़िला है रोहतक। दरअसल रोहतक ज़िले का एक थाना लगता है सांपला, और सांपला बस अड्डे के पास ओवरब्रिज है, और ओवरब्रिज सर्विस मार्ग के बराबर में कुछ झाड़ियाँ जैसी हैं। वहाँ पर एक सूटकेस पड़ा हुआ था। उस सूटकेस पर आने जाने वाले लोगों की लगातार नज़र पड़ रही थी। तभी कुछ लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। ये बात है 1 मार्च 2025 की सुबह लगभग 11 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा, जब वहाँ 2-4 लोग देख रहे थे। सूटकेस रखा हुआ था, लावारिस था, कोई उसके आसपास कोई दिख नहीं रहा था। तभी किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया, और पुलिस को फ़ोन करने के बाद जो सांपला के थाना अध्यक्ष होते हैं विजेंद्र सिंह, साथ ही डीएसपी रजनीश कुमार और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच जाती है। यहाँ आने के बाद सूचना जैसे मिली थी कि यहाँ पर एक लावारिस बैग है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें कुछ आपत्तिजनक सामान हो, कहीं कुछ इसमें गड़बड़ तो नहीं है। जैसे पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और आने के बाद उस बैग को खुलवाया जाता है। तो खुलवाने के बाद पुलिस के भी होश फाख्ता हो जाते हैं। पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार यहाँ पर कहाँ से ये बैग आया। और बैग का जो खोला जाता है तो उसमें लगभग 22 से 23 साल के आसपास की एक लड़की होती है, उसकी लाश पड़ी हुई थी। उसके होठों से खून निकल रहा है, उसके गले में एक चुन्नी बंधी हुई थी, चेहरे पर शरीर के अलग हिस्सों पे चोट के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इस लड़की को बहुत बुरी तरह से मारा गया है, पीटा गया है, और इसके बाद इसकी लाश को सूटकेस में भरकर पैक किया और पैक करने के बाद यहाँ पर फेंक दिया। लेकिन राहगीरों की जब आते जाते लोगों की नज़र इस पर पड़ जाती है, अब पुलिस की ये जिम्मेदारी बनती है कि आखिरकार ये लड़की कौन है, ये लड़की की ये लाश कहाँ से आई है, किसने फेंकी है, कौन है हत्यारा। बहुत तरह के सवाल थे। अब पुलिस इन सवालों के जवाब जानने के लिए जुट जाती है। लेकिन शुरुआत में पुलिस को ये नहीं पता चल पा रहा था कि आखिरकार ये लाश है किसकी और यहाँ क्यों लाकर किसने फेंकी है। एक फ़ोटो होता है, फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाता है, और 1 मार्च 2025 की शाम लगभग 5 या 6 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। एक कांग्रेस के विधायक होते हैं, और विधायक ने कहा कि होना हो ये लड़की मुझे कुछ ऐसी लग रही है, जानी पहचानी सी। इसका नाम हिमानी नरवाल है, जो कि रोहतक के विजयनगर में रहती है। बस इतना था कि उसके बारे में फिर अब बहुत सारी जानकारियां थी, जुटनी शुरू हो जाती हैं। और ये जब जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे थे तभी पता चलता है कि ये हरियाणा का सोनीपत है, और सोनीपत का एक गाँव लगता है कथूरा। ये कथूरा की रहने वाली होती है। दरअसल इसकी हत्या किसने की है, अब इसके बारे में कुछ और पुलिस वाले जानकारी जुटाते तभी एक फ़ोटो होता है जो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगता है। दरअसल ये फ़ोटो था भारत जोड़ो यात्रा के दौरान का, साल 2023 में, जब राहुल गांधी देश भर में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे। तो उसी यात्रा के दौरान हरियाणा की वेशभूषा में खड़ी हुई ये लड़की, इसका नाम हिमानी नरवाल होता है। उसकी उम्र लगभग 21-22 के आसपास उस वक्त थी। तब उस लड़की का फ़ोटो राहुल गांधी जी के साथ का लो लिया हुआ फ़ोटो वो अब फिलहाल बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगता है। अब पुलिस पर यह दबाव भी बढ़ने लगता है कि आखिरकार पूरा माजरा क्या है। जब मीडिया वालों को जमघट लग जाता है, इसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही थी, तो पता चलता है कि साल 2011 में इसके भाई का हत्या कर दी गई थी, इसका कत्ल कर दिया गया था। साथ ही 2 साल बाद साल 2014 के आसपास की ये बात है, उसके पिता ने अपनी जान दे दी थी। और जो माँ और उसका एक छोटा भाई होता है जिसका नाम जतिन होता है, ये अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। इसलिए माँ ने सोचा कि यहाँ हरियाणा में रहेंगे तो शायद मारे जाएंगे, इसलिए यहाँ से दिल्ली के बीएसएफ कैंप में चलते हैं, वहीं रहेंगे, वहीं अपनी ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन जो बेटी होती है जिसका नाम हिमानी नरवाल होता है, वो पुश्तैनी मकान जो कि
रोहतक के विजयनगर में लगता है। वहाँ अपनी नानी के साथ रहना शुरू कर देती है, लेकिन एक दिन नानी की मौत हो जाती है। पिछले 5 महीने से वो अपनी नानी के मरने के बाद उस घर पर अकेली रह रही थी। अब इसके बारे में जब और जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही थी तो पता चलता है कि माँ सविता और ये बेटी ये चले जाते हैं 20 फरवरी 2025 को प्रयागराज के महाकुंभ में, वहाँ जाके स्नान करते हैं और 24 फरवरी 2025 को ये वापस लौट कर आते हैं। 25 फरवरी को ये दिल्ली पहुँच जाते हैं। उसके बाद माँ बेटी दोनों साथ ही थे रोहतक के इस विजयनगर वाले घर पर। और 27 फरवरी 2025 की शाम लगभग 4 बजे के आसपास जब माँ अपनी बेटी से अलग होकर दिल्ली जा रही थी, तब बेटी ने कहा कि माँ परेशान मत होना, मेरा नंबर कभी भी बंद हो सकता है, स्विच ऑफ हो सकता है, मैं बिजी हो सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर शहर के चुनाव चल रहे हैं और चुनाव में बिजी रहने के कारण आपसे बातचीत नहीं हो पाएगी। लेकिन माँ को जब इसके बारे में सूचना मिलती है कि तुम्हारी बेटी का किसी ने कत्ल कर दिया है, माजरा क्या है, अब मीडिया वाले यहाँ पर पहुँच जाते हैं। कुछ और फोटो हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे, जैसे क्या रोहतक के सांसद होते हैं दीपेंद्र हुड्डा, उनके अधिकांश कार्यक्रम का ये हिस्सा बन जाती हैं। और मीडिया जब माँ से बातचीत करती है तो बताती है माँ कि पिछले 10 साल से कांग्रेस के लिए काम कर रही थी। साथ ही कुछ लोगों की नज़रों में ये तब से खटकने लगी जब से राहुल गांधी जी के साथ उनका जो फोटो था बेटी का वो वायरल हो जाता है। बहुत कम उम्र की वो लड़की लगातार हाईलाइट हो रही थी, लगातार वो उसका नाम बढ़ रहा था और उसके नाम बढ़ने की वजह से शायद कांग्रेस के ही कुछ नेताओं को ये बात पसंद नहीं आ रही थी, ये उन्हें दिक्कत पैदा कर रही थी। हो सकता है किसी दोस्त ने उसके साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया हो सकता है किसी कांग्रेस के नेता ने। मां ने जब ये बयान दिया है तो ये बयान सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। इसका जो विपक्षी पार्टियां होती हैं, दूसरी पार्टियां कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाने की कोशिश करने लगती हैं। हालांकि जब मामला लगातार दबाव पड़ रहा था और दबाव पड़ने के बाद फिर पुलिस इस मामले की जांच में जुट जाती है, 5 टीम गठित करती है और एसआईटी का भी गठन किया जाता है और पुलिस की कोशिश होती है कि आखिरकार कम से कम समय में आखिरकार कातिल कौन है इसका पता लगना चाहिए। वैसे पुलिस ने दावा किया है कि हम कातिलों के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और जैसे NH9 है नेशनल हाईवे, तो उसके लगभग 25 किलोमीटर के सर्कल में जितने भी कैमरे लगे हुए हैं CCTV, साथ ही ढाबों पर या फिर किसी अन्य मार्केट या अन्य जगहों पर जो कैमरे लगे हुए हैं, तो उन कैमरों को भी खंगाला जा रहा है। ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार हत्या कहाँ हुई है, किसने की है और यहाँ पर लाश कैसे लाकर फेंकी गई है। हर एक पहलू की जांच भी की जा रही है, लेकिन पुलिस का दावा यही है कि बहुत जल्दी इस घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। जैसे ही इस घटना का खुलासा होगा हम इस बारे में आपको पूरी जानकारी दूसरी कहानी के माध्यम से ज़रूर देंगे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते अहमद रज़ा हैं, आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें वेदपाल स्वामी, असगर आलम, संजू यादव उनका भतीजा है, मंगेश यादव कासगंज के रहने वाले हैं, वसीम अंसारी, राकेश बंडीवाल, मंगलेश सागर, आकिल अली, हसरत शाह, गुलाम शेख, अनवर अली, शेखर यादव, अफसर आलम, कल्पना देवी, सिताब अली, हबीब खान, योगेंद्र सिंह, मिथुन शर्मा, अभिषेक, नारायण दास प्रजापति, पंकज कुमार, सोनू कुमार। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।